वेलकम टू लकी एजुकेशन। माई सेल्फ जय सिंह। जैसा कि हमने पिछले वीडियो में हमने किया था, और पिछले वीडियो में क्या किया था कि इम्पेरेटिव सेंटेंस को हमने देखा कि इम्पेरेटिव जो सेंटेंस होते हैं उनको हम किस प्रकार से बनाते हैं। फर्स्ट टाइप हमने सीखा लेट वाला। इसके बाद अब हम देखते हैं यहाँ कि इम्पेरेटिव सेंटेंस को सेकंड टाइप से कैसे बनाते हैं। और इस बात का भी ध्यान रखना आप कि अब जो सेकंड टाइप का चलन ज़्यादा है, सेकंड टाइप में आपको क्या करना है क्या नहीं करना है वो देखिए। सबसे पहली बात हमें यहाँ देखना है कि हमारा जो वाक्य है वो मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से शुरू होगा। उसके बाद ऑब्जेक्ट हो या नहीं हो, ये हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है। होगा तो क्या करेंगे, नहीं होगा तो क्या करेंगे, इस बात का विशेष गौर करें आप। तो देखिए सबसे पहले हमें यहाँ देखना है कि जैसे हमारा वाक्य दिया गया है इस प्रकार का दिया जाता है तो इसमें दो प्रकार के भाव होते हैं। एक तो होता है आदेश का भाव। जब ऐसे उसमें आदेश का भाव हो तो हम क्या करेंगे कि सबसे पहले अपनी तरफ से हम लगाएंगे यू आर ऑर्डर्ड टू। यू आर ऑर्डर्ड टू, इसको हमें लगाना है आदेश का भाव होने पर। और इस बात का ध्यान रखना कि जैसे हमने इसको लिखा इसके बाद ये जो हमारा ये है इसको उठा करके आप यहाँ बैठा दें। यानी मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एज इट लिखनी है। उसके बाद ऑब्जेक्ट आ रहा है तो ठीक, नहीं आ रहा तो ठीक, जो कुछ भी है इसके टू के बाद ऐड करना है हमें। इनको हमें एज इट लिख देना है, इसमें कोई चेंज नहीं करना है। क्यों नहीं करना है? क्योंकि हम जो कुछ भी हमारा नियम लगाना है हम लगा चुके हैं। जैसे देखो यहाँ लगा हुआ है यू लग रहा है, ये हमारा आदेश वाला आ रहा था तो उसमें, और यदि ये सलाह वाला होता है तो सलाह दी जाती है तो क्या होता है यहाँ भी यू आएगा। यू आर, इस जगह पे क्या हो जाएगा एडवाइज्ड, और एडवाइज्ड के बाद में टू, उसके बाद मेन वर्ब की वही फर्स्ट फॉर्म जैसा लिख रहा है वैसा हम यहाँ लिख देंगे। तो ये हमें ध्यान रखना है कि ये जो वाक्य हमारा दिया गया है इनमें दो प्रकार के भाव, आदेश का भाव है तो यू आर ऑर्डर टू, सलाह का भाव है तो यू आर एडवाइज टू। ये क्यों लगाए गए? अभी हमने बताया कि सारे नियम लग चुके हैं। कहाँ लगे हैं, कैसे लगे हैं वो देखो। सबसे पहले यू लगा, ये यू ही क्यों लगाया गया? देखिए जैसा कि मैंने अभी बताया था कि सब जब करता किसी कार्य को खुद न करके, खुद नहीं करे किसी कार्य को, और श्रोता को करने का आदेश दे, उसको करने के लिए उसको सलाह दे कि आप ये काम करो वो काम करो, तो वो श्रोता हो गया। और श्रोता जो होता है वो सेकंड पर्सन होता है। सेकंड पर्सन होता है तो इस वजह से हमने यहाँ सेकंड पर्सन यू ले लिया। और मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यानी हमारे जो इम्पेरेटिव सेंटेंस होते हैं वो हमारे प्रेजेंट टेंस में होते हैं। और जब वाक्य प्रेजेंट टेंस का हो तो हम बी फॉर्म इज एम आर में से एक लगाते हैं। इस वजह से यू के साथ हमने आर लगा दिया और ये मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा दी। ये सेम बात यही है, केवल सेंस जो होता है ना, सेंस बदलने पर हम इनका यूज करते हैं। तो आप यहाँ देखिए इस बात को। एक बात आती है, कभी कभी ये वाक्य ऐसा होता है कि जहाँ हमें सेंस पहचान नहीं पड़ रहा होता है, सेंस हम नहीं जान पाते हैं। तो आप क्या करोगे? यदि आपको सेंस पहचान नहीं पड़ रहा है तो आपको ये ध्यान रखना है कि इनकी जगह पर ये लगा देना आप आस्क्ड। ये इसकी जगह पर काम कर जाएगा। आस्क्ड जो है वो ऑर्डर्ड या एडवाइज के स्थान पर काम कर जाएगा। ये कब लगाना है? जब जिस स्थिति में हम ये होते हैं, कंफ्यूज होते हैं कि ये इसमें एडवाइज यानी आदेश का भाव है या सलाह का भाव है, कैसा भाव है कैसा नहीं है, उस स्थिति में आपको क्या लगाना है? आस्क लगाना है। और देखिए यदि हमारा एक्टिव वाक्य डोंट या डू नॉट से शुरू होता है, डोंट या डू नॉट, ये डोंट या डू नॉट से शुरू हो, डोंट या डू नॉट के बाद में होता है क्या? मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। इसके बाद ऑब्जेक्ट हो तो ठीक है, नहीं हो तो ठीक है। तो देखिए हम क्या करेंगे, यहाँ सबसे पहले ये देखेंगे इनके आने पर इस वाक्य में होता है मनाही का भाव। किसी कार्य को करने के लिए मना की जा रही है कि आप इस काम को मत करो। तो यहाँ क्या होगा, हम यहाँ लगाएंगे यू आर फोरबिडन।
फोरबिड की थर्ड फॉर्म फोरबिडन, ऐसे हम इसका यूज कर देंगे। इसके बाद में लगाएंगे टू, और टू के बाद में लगाएंगे फिर ये जो लिखा हुआ है ना एज इट, यहाँ लगा देंगे, डोंट या डू नॉट को हटा देंगे। यदि हम डोंट या डू नॉट आ रहे हैं और इस जगह फोरबिडन ना लगा के क्या लगा, दूसरा भी शब्द, दूसरी वर्ब लगा सकते हैं। मोस्टली क्या लगाई जाती है वो देखो, यू आर एडवाइज्ड। हम चाहें तो डोंट या डू नॉट के आने पर यहाँ एडवाइज भी लगा सकते हैं। डोंट या डू नॉट आ रहे हैं, फोरबिडन नहीं आया और कोई सी वर्ब आ रही है, नेगेटिव वर्ब नहीं होनी चाहिए, पॉजिटिव वर्ब है, तो हम क्या करेंगे, ये जो टू है ना, इस टू से पहले हम नॉट लगाएंगे। क्यों? क्योंकि हमें ये जो वाक्य नेगेटिव दिया गया है, हमें ये नेगेटिव बनाना है। ऊपर वाले में क्यों नहीं बनाया नेगेटिव, फोरबिडन वाले में बनाया है, परंतु क्या है, ये फोरबिडन जो वर्ब है ना, ये पहले से नेगेटिव है, पहले से नेगेटिव है, मना करने के लिए होती है, तो हम इसमें नोट नहीं लगा सकते। तो इस वजह से ये हमने डोंट या डू नोट को कंप्लीट हटा दिया था। इसमें एडवाइज जो हमारी नेगेटिव वर्ब नहीं है, ये हमारी पॉजिटिव वर्ब है, इस वजह से हमें टू से पहले नॉट लगाना है। प्लस उसके बाद में ये मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के बाद में अन्य, ये हमें ध्यान रखना है, ये मनाई वाले में। और मान लो हमारा वाक्य नेक्स्ट टाइप, हमारा वाक्य प्लीज़ काइंडली, यार आए प्लीज़ है, काइंडली है, आपका जैसे सर है या मैडम है, इनका यूज हो रहा है। प्लस उसके बाद में मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ रही है, फर्स्ट फॉर्म के बाद में ऑब्जेक्ट हो तो ठीक है, और नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है। तो हम यहाँ क्या करेंगे बेटा, इनके आने पर वाक्य में माना जाता है निवेदन का भाव, रिक्वेस्टिव सेंस होता है, निवेदन का भाव होता है। और निवेदन का भाव हो तो हम क्या करेंगे, यू आर रिक्वेस्टेड, ये लगाएंगे हम, यू आर रिक्वेस्टेड टू, ये लगा दिया जाएगा। प्लस उसके बाद में यहाँ पर लगाएंगे फिर ये मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एज इट आ जाएगी, इसके बाद और कुछ लिख रहा है वो आ जाएगा। बट ये ध्यान रखना है कि सर या मैडम प्लीज़ काइंडली, इसको हम हटा देंगे, ये हमें कंप्लीट हटा देना है, इस बात का ध्यान रखना, क्योंकि इनका जो सेंस है इसमें आ गया। ये जो वाक्य जैसा कि मैंने आपको बताया था फर्स्ट टाइप में, कि हम जब इनको बना रहे होते हैं तो प्लीज़ काइंडली वाले को हम लेट वाले से कम बनाते हैं। क्यों? क्योंकि उनमें जो सेंस होता है ना, रिक्वेस्टिव सेंस नहीं होता है। इस वजह से हमें ये रिक्वेस्टिव सेंस वहाँ लेट से शो नहीं किया जाता है, यहाँ इससे शो करते हैं, तो हम यहाँ रिक्वेस्टेड लगा देते हैं। इसके बाद में अगला आता है हमारा नेवर वाला। यहाँ नेवर के बाद में मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, इसके बाद में अन्य। तो इनके आने पर इसमें भी ये सलाह का भाव माना जाता है, शला का भाव होता है, और शला का जब भाव होता है तो हम नेवर वाले में यू आर एडवाइज्ड, और एडवाइज के बाद में टू, और उसके बाद एडवाइज तो हमने लगा दिया, परंतु ये ध्यान दीजिए कि टू हम बाद में लगाएंगे, क्योंकि हमें नेवर टू से पहले यूज करना है, टू से पहले ऐड करना है, ये हो जाएगा नेवर टू। फिर लगाएंगे, उसके बाद लगेगी मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और उसके बाद में अन्य। ये आपको ध्यान रखना है। अभी हम इनके एग्जाम्पल करते हैं, पहले आप इनको नोट करिए और फिर हम इनके एग्जाम्पल करेंगे। नाउ देखिए, अब हम इसके करते हैं एग्जाम्पल्स जो हम इसके करेंगे, और सेकंड टाइप जो मैंने आपको बताया उसके एग्जाम्पल देखिए। जैसे यहाँ लिखा ओपन द डोर। अब हम यहाँ ये जो लिखा हुआ है इसमें दरवाज़ा खोलो, यदि हम इसमें लेते हैं आदेश का भाव मानते हैं तो यू आर ऑर्डर टू, और आदेश का भाव नहीं मानते हैं तो सलाह का तो नहीं सकता है, हम इसमें जनरल वे में यहाँ ले लेते हैं यू आर आस्क्ड। अब ये एज इट लिखना है आपको, ओपन द डोर, ऐसे हो जाएगा। जैसे अब हमारा वर्ड है फायर, इसकी हमें एक्टिव से पैसिव बनानी है। अब कैसे बनाएं? एक्टिव से पैसिव फर्स्ट टाइप से तो बन ही नहीं सकती,
सेकेंड टाइप से बनाएंगे तो कैसे बनाएंगे, देखो फायर माने होता है, फायर माने एक तो होती है आग, ये आग वाला नहीं, फायर माने गोली चलाओ, तो यहाँ आदेश दिया जा रहा है, तो यहाँ आदेश का भाव होने पर यहाँ जाएगा यू आर ऑर्डर्ड टू और फायर, ऐसे हम इसको देखेंगे। फिर उसके बाद जैसे आ गया ब्रिंग मी अ ग्लास ऑफ वाटर, ग्लास ऑफ वाटर, ऐसे हो जाएगा। तो हम इसको कैसे बनाएंगे, तो देखो सबसे पहले यहाँ हमने इसमें लिया आदेश का मेरे लिए गिलास पानी लाओ, तो यू आर ऑर्डर्ड टू, इसको एज इट लिख देंगे ब्रिंग मी ए ग्लास ऑफ वाटर। क्या हम इसे लेट वाले तरीके से बना सकते हैं, बिल्कुल बना सकते हैं। देखो लेट वाले से कैसे बनाएंगे, लेट मी बी ब्रॉट ए ग्लास ऑफ वाटर, ए ग्लास ऑफ वाटर, ऐसे बनाया जा सकता है। और ये डबल ऑब्जेक्ट है, आप इससे बना सकते हैं ए ग्लास ऑफ लेट ए ग्लास ऑफ वाटर बी ब्रॉट टू मी, ऐसे बन सकता है। इसके बाद और देखिए प्लीज कीप क्वाइट, प्लीज कीप क्वाइट ये लिखा हुआ है, तो हम इसको बनाएंगे, इसको हम लेट वाले से नहीं बना सकते। ये प्लीज आया हुआ है, इसमें निवे रिक्वेस्टिव सेंस है, तो यहाँ लिखेंगे यू आर रिक्वेस्टेड टू कीप क्वाइट। ये प्लीज़ हमने हटा दिया, प्लीज़ को हमने हटा दिया है, इसका सेंस यहाँ पर आ गया। और देखिए जैसे काइंडली ग्रांट मी ए लीव, अब यहाँ लिखेंगे इसको, काइंडली आ गया तो रिक्वेस्टिव सेंस है यू आर रिक्वेस्टेड टू, उसके बाद यह आ जाएगा ग्रांट, काइंडली को हटा देंगे, उसके बाद मी ए लीव। इसको लेट वाले तरीके से भी बनाया जा सकता है, लेट मी बी ग्रांटेड ए लीव, ऐसे बन जाएगा। और उसके बाद में और देखो यहाँ लिखा हुआ है शो मी प्लीज, अब देखो यहाँ प्लीज आया हुआ है, पीछे आ गया, आगे पीछे बीच में कहीं भी आ जाए, इसके आने से कोई वो नहीं है, होगा रिक्वेस्टिव सेंस ही। ये बात मैं आपको थोड़ा सा क्लियर कर दूं कि जब प्लीज़ काइंडली सर मैडम एट द बिगिनिंग ऑफ द सेंटेंस होते हैं तो रिक्वेस्टिव सेंस सबसे ज़्यादा होता है, सबसे शुरुआत में होते हैं तो रिक्वेस्टिव सेंस सबसे ज़्यादा होता है, और जब ये पीछे पीछे होते हैं तो थोड़ा कम होता है। और ये इनका यूज यदि बीच में किया जाता है तो सबसे कम रिक्वेस्टिव सेंस होता है, इस बात का ध्यान रखना है। तो हम इसको बनाएंगे तो क्या बनेगा, यू आर रिक्वेस्टेड टू शो मी, लेट वाले से बन सकता है लेट मी बी शोन, ये इस प्रकार से बन जाएगा। तो ये मैंने आपको बताया, पहले आप इनको नोट करिए, फिर हम आगे और डोंट या डू नॉट वाले देखते हैं। देखिए अब देखिए यहाँ हम देखते हैं डोंट या डू नॉट वाले, जैसे डोंट डिस्टर्ब मी, यहाँ आ गया ये डोंट या डू नॉट वाला, तो यहाँ लिखेंगे यू आर फोरबिडन, टू, डोंट को हटा दो, टू डिस्टर्ब मी, ऐसे हो जाएगा। और इसको हम दूसरे तरीके से बना सकते हैं, यू आर एडवाइज्ड
यू आर एडवाइज्ड टू डिस्टर्ब मी, इस प्रकार से हो जाएगा। लेट वाले से लेट मी नॉट बी डिस्टर्ब, ऐसे हो जाएगा। और देखो डू नॉट क्राई हेयर, अब इसको हम बनाएंगे तो देखो डू नॉट आ गया, यहाँ क्या लिखेंगे, वो यू आर फोरबिडन। इसमें आपको ये ध्यान रखना है, ये एडवाइस में हमने चेंज किया है तो यहाँ नॉट लगाना है, टू से पहले नॉट लगाना है। हम इसको लिखेंगे फोरबिडन, उसके बाद फिर टू और उसके बाद क्राई हेयर, ऐसे हो जाएगा। और देखिए जैसे हम उसको लेते हैं नेवर एब्यूज एनीवन, कभी किसी से अपशब्द मत बोलो। तो अब इसको लेते हैं हम यहाँ यू आर एडवाइज्ड, यहाँ नेवर आ रहा है, एडवाइज्ड के बाद में नेवर लगाओ, फिर उसके बाद टू और उसके बाद में एब्यूज, और एब्यूज के बाद में एनीवन, इस प्रकार से हम इनको लिख देंगे। नेवर लुक आउट ऑफ, never look out of the window of a vehicle। तो यहाँ पर देखो एक वाहन की खिड़की से बाहर कभी मत झांको, कभी मत देखो। तो यहाँ जाएगा यू आर एडवाइज्ड नेवर, फिर टू लुक आउट ऑफ द विंडो ऑफ व्हीकल, वाहन की खिड़की से कभी बाहर मत झांको। तो ये हमने इनके एग्जाम्पल किए हैं, और देखिए इनके एग्जाम्पल पहले आप इनको नोट करें। और मैं अभी और एक अगला देखिए कि जैसे हमें मान लो ऑलरेडी लेट मिल रहा है, तो लेट वाले को हम कैसे चेंज करेंगे। ये एक्टिव वॉइस का लेट मिलता है, तो देखो लेट वाले में ऑब्जेक्ट, यहाँ लेट के साथ ऑब्जेक्ट, और ये ऑब्जेक्ट होगा फर्स्ट, इसके बाद होती है मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, इसके बाद होता है ऑब्जेक्ट सेकंड, और ऑब्जेक्ट सेकंड को लिखने के बाद आगे अन। जब हम इसको पैसिव में बदलेंगे, तो कैसे बदलना है, लेट तो एज इट रहेगा, लेट को चेंज नहीं करेंगे। उसके बाद ये ऑब्जेक्ट सेकंड जो है ऑब्जेक्ट फर्स्ट प्लेस पर आएगा, और वो ऑब्जेक्ट सेकंड के प्लेस पर चला जाएगा। तो यहाँ हम लेंगे ऑब्जेक्ट सेकंड आ जाएगा, ऑब्जेक्ट सेकंड लगाने के बाद फिर लगाएंगे यहाँ बी, और बी के बाद में फिर लिखेंगे बेटा मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखने के बाद में यहाँ बाई से जोड़ेंगे ऑब्जेक्ट फर्स्ट, आगे अन्य। इस बात का ध्यान रखना, जैसे देखो लेट हिम गिव माई बुक, ये लिखा है। तो देखो लेट ऑब्जेक्ट मेन वर्ब फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट सेकंड, तो लेट को एज इट लिखेंगे, लेट उसके बाद माई बुक लिखने के बाद में फिर लगाएंगे बी, उसके बाद लिखेंगे मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म। मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म क्या होगी, गिव गेव गिवन, उसके बाद लिखेंगे बाई हिम, ऐसे हो जाएगा। फिर और देखिए
लेट हर कुक फूड इन किचन। अब इसको लेंगे तो देखो लेट, उसके बाद लाएंगे क्या, फूड, उसके बाद में बिफोर लाएंगे बी, मेन वर्ब की लिखेंगे थर्ड फॉर्म कुकड, उसके बाद में बाई हर। इस प्रकार से हम लेट से कनेक्ट करेंगे। और ये लेट वाले जो हैं, और देखिए लेट देम प्ले फुटबॉल इन द फील्ड, इन द फील्ड। इस प्रकार से हो जाएगा। तो यहाँ लिखेंगे हम लेट, पहले आएगा फुटबॉल, उसके बाद बी, उसके बाद में मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लेड, और बाई देम इन द फील्ड। ये मैंने आपको लेट वाले बताए हैं, चांस कम है इनके पूछे जाने के। जैसे कि जो जितने टाइप के होते हैं मैं आपको बता चुका हूँ, इनको आप विशेष रूप से ध्यान से देखें और विशेष बातों का ध्यान रखें। जो बातें मैंने आपको समझाई हैं उन्हीं का आप ध्यान रखिए। और मैं समझता हूँ कि जितने भी जो आपको बताए हैं उनको आप अच्छी तरह से कर लेंगे तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। तो इस बात का विशेष ध्यान रखें कि आप लोग इनको गलत ना करें, इनको सही तरीके से नियम विशेष बात जो बताई हैं उनका ध्यान रखें। तो इसके लिए थैंक यू। टॉपिक हमारा जो है पूरी तरह से कंप्लीट हो चुका है। अब नेक्स्ट वीडियो में हम अगला टॉपिक देखेंगे। उसके लिए आप इनमें जहाँ भी प्रॉब्लम हो तो अपनी प्रॉब्लम आप ग्रुप से या कहीं से भी, जैसे जो हमारा चैट बॉक्स होता है उसमें आप डिस्कस कर सकते हैं। इनको आप ध्यान से करें। थैंक यू।